हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स की सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, पिछले 8 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि बिहार मद्य निषेध से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स पहला प्रश्न पढ़ेंगे और देखिए, इसमें जो करंट अफेयर्स के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि भारत के नए महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका नाम है आर वेंकट रमनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद धारण करते हैं और आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है, तो ये अनुच्छेद भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 जो है सम्मानित किया गया है आशा पारेख को। आशा पारेख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नाम इनका ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। जहाँ कहीं भी पहले शब्द लग जाए वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार जो है यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे ये जनरल बिपिन रावत थे। बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी दुखद निधन हो गई, आपको पता है। अब दूसरे सीडीएस जो बने हैं ये अनिल चौहान बने हैं। इनका नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है वंशिका परमार ने। किसने जीता है? वंशिका परमार ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीवीआई है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के जो नए सम्राट बने हैं ये बने हैं चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स थर्ड। इनका नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम ऋषि सुनक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। इटली की चूँकि यह पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इसीलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक इसको जारी कौन करता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो है इसको जारी करता है। और इसमें अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 132वां है और इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जो है यह श्रीलंका ने जीता है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और देखिए फ्रेंड्स, बिहार मद्य निषेध के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को कवर कराया हुआ है, जितने भी मद्य निषेध में पूछे गए हैं। 2022 में रिसेंटली अक्टूबर माह में एग्जाम हुआ था बिहार मद्य निषेध का, एक उसका पेपर कवर कराया हुआ है। फरवरी 2022 में भी बिहार मद्य निषेध का एक एग्जाम लिया गया था, उसका भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 2016 में बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको भी मैंने कवर कराया हुआ है। और देखिए, लगातार मैं प्रीवियस ईयर में सीएसबीसी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को कवर करवा रहा हूँ। तो आप देखिए, समय बहुत ही कम बचा हुआ आपके एग्जामिनेशन में। लिंक सभी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जीमैक्स 2022 नामक समुद्री ये अभ्यास आयोजित हुआ है। तो आपको याद रखना है, जीमैक्स जो है यह भारत और जापान के बीच का है। जीमैक्स कहिए, जाइमैक्स कहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए फ्रेंड्स, संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है वाराणसी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो बन गया है, ये बन गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। अब इस प्रश्न का कराने का एक ही मकसद है, पूछा जा सकता है यहाँ पर। इनका नाम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, प्रणव आनंद है। और आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रणव आनंद किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है शतरंज से। अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं सायंतन दास। कौन? सायंतन दास। तो इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज से, याद रखिएगा। चलिए मैं आपको 77वां भी बता देता हूँ, 78वां, 79वां, 80वां भी बता देता हूँ। ठीक है, 77वां है आदित्य मित्तल, आदित्य मित्तल। 78वां है कौस्तव चटर्जी। 79वां है एम प्रणेश। 80वां ग्रैंड मास्टर हैं विघ्नेश NR। तो ये 5 नाम याद रखेंगे आप। एक बार रिपीट कर दो, प्रणव आनंद, क्लियर, आदित्य मित्तल, कौस्तव चटर्जी, एम प्रणेश, एम प्रणेश, यहाँ मैं एम प्रणेश लिख देता हूँ, विघ्नेश NR, विघ्नेश NR और सयांतन दास। इनका संबंध शतरंज से है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह कहाँ पर किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में किया जाएगा। पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, यह जीता है बेंगलुरु FC ने। बेंगलुरु याद रखेंगे आप, सिर्फ बेंगलुरु ने डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हुआ करती है, इसका नाम बदल करके फिर से क्या रख दिया गया है? तो फिर से इसका नाम अस्थाना कर दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। अच्छा, ये जो बैठक हुई थी 77वीं UN जनरल असेंबली की, इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो इसकी अध्यक्षता जो है कसाबा, नाम याद रखेंगे, कसाबा कोरोसी ने किया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, क्लियर। और ये न्यूयॉर्क में हुआ था। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उन्हीं की स्मृति में दिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, सोथियारा छिम ये कंबोडिया के हैं, तदाशी हथोरी ये जापान के हैं, बर्नाडेट मैड्रिड ये फिलीपींस के हैं, और गैरी बेंसेगी ये फ्रांस के हैं। इन सभी को दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी 2022 में शामिल होने वाला भारत के पहले शहर कौन बने हैं। तो चूंकि ये भारत के 3 शहर हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल होने वाले, ये आपके केरल के 2 शहर हैं त्रिशूर और नीलांबूर, और तेलंगाना का वारंगल है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है, यह क्या है? प्रश्न बनता है कि INS विक्रांत क्या है। तो यह एक विमान वाहक पोत है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया। तो यह जो है 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, रिकॉर्ड 7वीं बार क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। अच्छा, अगर आपसे महिला विश्व कप का खिताब पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहाँ पर महिला एशिया कप 2022 का खिताब रिकॉर्ड 7वीं बार अपना प्यारा भारत ने जीत लिया है, तो भारत होगा। चलो उसके बाद देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। क्रम याद रखना है, ये 50वें हैं। इनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़ है, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, ये सुल्तान जौहर कप का संबंध हॉकी से है, और सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है, भारत हो जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। चूँकि इसका आयोजन भारत में किया गया था, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का है, और भारत में इसका आयोजन किया गया था और जीता है स्पेन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2022 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ? तो गरुड़ जो है ये भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच का युद्धाभ्यास है। उसके बाद देखिए किस लेखक ने द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा बुक पुस्तक, ठीक है यहाँ बुक लगा लीजिए, के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इनका नाम है सेहान करुणातिलक। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। किस किताब के लिए इनको दिया गया है? तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इसके लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लेखक कौन है? तो सेहान करुणातिलक, नाम याद रखेंगे, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली पहली ग्राम पंचायत कौन बनी है? तो यह ग्राम पंचायत जो है इसका नाम है पुलमपरा, केरल। ये पहली जो है डिजिटल 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली ग्राम पंचायत बनी है। प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलन डी'ओर 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो बैलन डी'ओर 2022 का खिताब जीता है करीम बेंजोमा, ठीक है, पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने। क्लियर? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा महिला, यहाँ पर देखिए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह देश जो है जो कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो यह लगातार जो है इंदौर है, मध्य प्रदेश का। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, इंदौर राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार एक बार जरूर आप लोग पढ़ के जाएंगे। चिकित्सा के लिए किसने जीता है? तो चिकित्सा के लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो इनका नाम है स्वांते पैबो, ये स्वीडन के हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर नोबेल पुरस्कार है, देखिए शांति के लिए किसको दिया गया है? तो ये LS ब्लियात्स्की को दिया गया है, और दो संस्था है, एक है मेमोरियल और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो तीन चीज़ को दिया गया, ये व्यक्ति हैं और ये दो संस्था है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के लिए एनी एनॉक्स को दिया गया है, ये फ्रांसीसी लेखिका हैं। रसायन के लिए दिया गया है, यहाँ पर देखिए कैरोलिना बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और मॉर्टन मेडल को, ठीक है, तो इनको रसायन के लिए दिया गया है। भौतिकी के लिए दिया गया है एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर और एंटोन जिगलिंगर को, इनको भौतिकी के लिए दिया गया है। चिकित्सा के लिए मैंने बता दिया स्वांते पैबो को दिया गया है, और अर्थशास्त्र के लिए भी यहाँ पर देखिएगा तीन लोगों को दिया गया है, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिबिगो को, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है यह इसका 18वां संस्करण है, ठीक है, यह इसका 18वां संस्करण है, और इसकी अध्यक्षता जो है अपना प्यारा भारत करेगा। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे इसका लोगो पूछा जाए कि लोगो क्या है इसका, तो लोगो याद रखना है, लोगो है खिलता हुआ कमल। अगर इसका थीम पूछा जाए कि थीम क्या है, तो वसुदैव कुटुंबकम इसका थीम है, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अच्छा, ये तो 18वां हो गया जो कि 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 17वां पूछा जाता, यानी कि 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 2022 में 17वां संस्करण था और इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। 18वां 2023 इसकी अध्यक्षता जो है भारत करेगा। अगर आपसे 18वां के बाद 19वां पूछा जाएगा कि 2024 में 19वां संस्करण होगा इसका, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा 2024 में। 2025 में अगर पूछेगा तो साउथ अफ्रीका करते चलिएगा। देखिए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा था, यानी कि शीर्ष में पदक तालिका पर जो देश जो राज्य रहा था, यह राज्य महाराष्ट्र रहा था। कौन सा? महाराष्ट्र। अच्छा, ये जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया था, ठीक है। 5वां संस्करण याद रखना है। शुभंकर इसका पूछा जाए तो आशा और मोगली, आशा और मोगली इसका शुभंकर है, ठीक है। स्मार्ट मसाल अगर पूछा जाए, इसका नाम क्या है स्मार्ट मसाल का? तो याद रखेंगे अमरकंटक। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान। मुगल गार्डन कहाँ पर है? तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और कल मैंने बीपीएससी असिस्टेंट के लिए बीपीएससी के द्वारा जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक जैसा बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पर आधारित वह एग्ज़ाम हुआ था। कल मैंने उसका क्वेश्चन पेपर कवर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने GUIC यानी कि जूस मिशन को लॉन्च किया है? तो यह स्पेस एजेंसी जो है इसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ESA राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? तो धर्म गार्जियन जो है यह भारत और जापान के सेना के बीच शुरू हुआ है। इसका आयोजन अगर पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो आयोजन भी इसका याद रखना है। कहाँ पर हुआ था धर्म गार्जियन का आयोजन? तो जापान में ही इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? Q1 है, तो इसमें शीर्ष पर यानी कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है यह किस देश का रहा? तो ये जापान का रहा। इसमें अगर भारत की रैंकिंग पूछा जाए तो भारत का स्थान इसमें 85 रहा है, 85वां रहा है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? सबसे ज़्यादा तो जापान का है, भारत का स्थान 85वां है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो है ये अफगानिस्तान का है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? BBI क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जो है 2023 में ये जीत लिया है नंदिनी गुप्ता ने। ठीक है, नंदिनी गुप्ता राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए नंदिनी गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान की रहने वाली हैं। अगर 2022 में पूछता कि 2022 में किसने जीता था, तो याद रखना आपको सिनी सेठी ने जीता था। सिनी सेठी ने 2022 में जीता था और 2023 में नंदिनी गुप्ता ने जीत लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? आपको सिर्फ याद रखना है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली वैदिक घड़ी जो है यह उज्जैन भारत में स्थापित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे 2023 कब मनाया गया? तो यह प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अब यहाँ से सुनिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन जो है याद रखना है आपको, कहाँ पर किया गया था? तो कतर में किया गया था। यह इसका 22वां संस्करण था। ठीक है, 2022 वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि 2026 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो USA, कनाडा और मैक्सिको ये तीनों संयुक्त रूप से मिलकर के करेंगे। क्लियर? अच्छा, शुभंकर क्या था 2022 में इसका, जो अभी कतर में इसका आयोजन हुआ था? शुभंकर इसका लाइव था। ठीक है, याद रखेंगे, लाइव इसका शुभंकर था। और पूछा गया है कि खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब जो है यह जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके यह खिताब जीता है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम जो है ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अच्छा, FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और शुभ्रकांत पांडा जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं फिक्की के। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहला, देखिए पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीत लिया है अपना प्यारा भारत ने, इंग्लैंड को हरा करके। भारत विजेता है, भारत ने इंग्लैंड को हरा करके पहला अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था।
नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वीवीआई क्वेश्चन है। अभी हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, वो भी याद रखना है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये प्रचंड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौडेल हैं, रामचंद्र पौडेल, आगे आपको प्रश्न मिलेगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति बने हैं नेपाल के। इससे पहले राष्ट्रपति नेपाल की विद्या देवी भंडारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो बन गया है ये राजस्थान है, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू बने हैं, बेंजामिन नेतान्याहू। राजधानी जेरूसलम है, यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल, ठीक है, शेकेल, न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हर्जोग हैं, इसाक हर्जोग जो हैं ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2020 वाला आयोजन जापान टोक्यो में हुआ था, जो कि 2021 में आयोजन किया गया था कोरोना के कारण। 2024 में जिसका आयोजन होगा ये फ्रांस में होगा, तो फ्रांस पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 2028 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा, 2028 में इसका आयोजन लॉस एंजलिस में होगा। 2032 में अगर पूछा जाए 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह इसका 49वां संस्करण होगा G7 शिखर सम्मेलन 2023 का, और इसकी मेजबानी जापान करेगा, जापान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको। स्थापना G7 की कब हुई थी? G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? याद रखना आपको, इस वर्ष 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इसमें चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि जो थे ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे, ठीक है। और इसमें जो परेड हुआ था उसमें किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर इसका, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? अभी मैंने बताया था फेमिना मिस इंडिया, तो ये 2023 में नंदिनी गुप्ता ने जीता। यहाँ मिस यूनिवर्स पूछा गया है तो यह खिताब जीता है आर बॉनी गैब्रियल ने, यह अमेरिका की हैं, ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद देखिए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बांग्लादेश की अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हैं ये शेख हसीना है, और नए राष्ट्रपति बन गया मोहम्मद शहाबुद्दीन। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से मैं आपसे 1-2 प्रश्न पूछूंगा अभी। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर जेरेमी फरार बने हैं, डॉक्टर जेरेमी फरार हो जाएगा। WHO की बात करें हम, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, याद रखना है आपको, ठीक है। WHO के हेड जो हैं ये कौन है? तो टेड्रोस अधनोम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है लियो वरादकर, लियो वरादकर हैं, याद रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी जो है ये कहाँ पर है? तो डबलिन है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है, भारत का पहला है हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट पट्टीपुलम तमिलनाडु से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फिल्म ऑफ द ईयर, ये सब ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है रणवीर कपूर को, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो आलिया भट्ट को, सर्वश्रेष्ठ अगर फिल्म पूछेगा तो द कश्मीर फाइल्स को, वहीं अगर पूछेगा फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया तो ये RRR को दिया गया। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलो उसके बाद देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो ये RR फिल्म का नाटू नाटू है, ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य के बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है? अच्छा, बिहार के शाही लीची को और मिथिला मखाना को, ठीक है, शाही लीची, मिथिला मखाना, मिथिला मखाना याद रखेंगे, मिथिला मखाना, इसको GI टैग दिया जा चुका है, ठीक है।
तो ये बनारसी पान उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इंग्लैंड यहाँ पर दिया गया है, इंग्लैंड राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा महिला प्रीमियर लीग WPL, ठीक है, 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? पहला संस्करण है, यह खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। मुंबई इंडियंस राइट आंसर हो जाएगा। शुभंकर अगर पूछा जाएगा इसका क्या था, तो इसका शुभंकर शक्ति था। ठीक है, और ऑरेंज कैप किसको दिया गया इसमें? तो मेग लैनिन को दिया गया। पर्पल कैप किसको दिया गया? तो हेली मैथ्यूज को दिया गया। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी इसमें? कमेंट करके आप मुझे बताइए अभी। चलिए भारत की हैं, कमेंट करना आपको। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? VVI क्वेश्चन है। भारतीय मूल के अजय बंगा बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, स्थापना 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसके MD और CFO कौन है? तो अंशुला कांत हैं, और नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा। भारत के किस शहर की चाय यूरोपीय संघ का GI टैग प्रदान किया गया है? भारत की किस शहर की चाय को यूरोपीय संघ ने GI टैग प्रदान किया है? तो ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है यह राउरकेला उड़ीसा में हुआ है। राउरकेला उड़ीसा याद रखना है। बिरसा मुंडा से आप झारखंड मत लगा दीजिएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत में, भुवनेश्वर, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका शुभंकर अगर पूछा जाएगा तो ओली इसका शुभंकर था, और इसमें जो विजेता टीम रहा है वो जर्मनी रहा है। क्लियर? इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी में कवर करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय आपका मैं ना लूँ। चलिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचेन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी जो है ये कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान बनी है, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, और ये जो सियाचिन जो है सियाचिन, यह काराकोरम रेंज में स्थित है, इसको भी ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। चलिए उसके बाद देखिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कास्ट सेंसस शुरू किया है? तो ये अपना बिहार राज्य ने शुरू किया है, बिहार हो जाएगा। अच्छा, जाति जो जनगणना है, जाति आधारित जनगणना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 7 जनवरी 2023 को पहला चरण शुरुआत किया गया था, यानी कि स्टार्टिंग इसी दिन हुई थी। और दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण इसकी शुरुआत 15 अप्रैल, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 15 अप्रैल 2023 से की गई। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और जापान के बीच सिन्यू मैत्री है। भारत और जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। और उत्तराखंड हो जाएगा, ऋषिकेश इसका करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 आयोजित हुआ है, ऋषिकेश उत्तराखंड। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके जीता है, और आयोजन इसका सऊदी अरब में किया गया था। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये शेष भारत ने जीता है। ठीक है, शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा करके ईरानी कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखना, 8 मार्च के दिन। उसके बाद देखिएगा, देखिए प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, ये प्रित्जकर जो है यह आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, 2023 किसने जीता है? तो प्रित्जकर पुरस्कार जो है
यह जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक एबल पुरस्कार है। एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार 2023 जो है यह जीता है लुइस कैफरेली ने। किसने जीता है? यहाँ मैं लिखता हूँ इनका नाम, लुइस कैफरेली ने। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। एबल पुरस्कार लुइस कैफरेली, प्रित्जकर पुरस्कार डेविड एलन चिपरफील्ड। ये यूनाइटेड किंगडम का है, डेविड एलन चिपरफील्ड। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। वहीं अगर सरस्वती सम्मान पूछा जाता है, सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान जो है यह दिया गया है शिव शंकरी को। तमिल लेखक शिव शंकरी को दिया गया है, शिव शंकरी को। ठीक है, तमिल लेखक हैं शिव शंकरी, इन्हीं को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। और व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यह किसके बीच हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है यह देश सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आपका फिनलैंड रहा है। ठीक है, कौन सा देश? तो फिनलैंड रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फिजी ने किया है, फिजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद, और सुआ जो है फिजी की राजधानी है, सुआ, याद रखना आपको। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार जो है राजा राम मोहन राय, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया गया है AB के प्रसाद को। ठीक है, 2023 में। उसके बाद देखिए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? मैंने आपसे बोला था कि इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। ये प्रश्न मैंने करा दिया है, इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट करके तुरंत बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल को जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं डॉक्टर BD मिश्रा। इंपॉर्टेंट है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सभी पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करा दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर